दोस्तों आज हम लखनऊ के एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्यमय मंदिर के बारे में जानेंगे और बात करेंगे जिसके बारे में शायद आपको ही पता हो। मान्यता थी कि इस मंदिर में पहले जीव जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये परंपरा को बदल दिया गया है। कहा जाता है कि अब इस यहाँ पर जीव जानवरों की बलि नहीं बल्कि अब यहाँ पर भक्त अपने फल की बलि चढ़ाते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों इस परंपरा को बदल दिया गया है, आखिर क्या इस मंदिर का रहस्य और ये ऐतिहासिक रहस्य हर चीज़ जानेंगे। चलिए चलते हैं मंदिर में और जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपकी खबर में और मैं हूं आपके साथ आयुषिया। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के केसरबाग में स्थित कालीबाड़ी मंदिर में। आपको बता दें कि ये मंदिर करीब 155 साल पुराना है। कहा जाता है कि भक्त मधुसूदन के सपने में माँ काली माता जी आई थी और माता रानी के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने खुद अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति बनाई थी और माता रानी को यहाँ पर स्थापित किया था। आपको बता दें एक और मजेदार बात यह है कि उन्होंने 5 जीव जैसे कि सांप, नेवला, पक्षी और भी बानर और भी अन्य जीव के सिर के पास इस मंदिर को, इस माता रानी की मूर्ति को स्थापित किया था। यही एक चीज़ है जो बाकी मंदिरों से काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है। एक और रहस्य जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपको बता दें कालीबाड़ी मंदिर में बलि की परंपरा बहुत पुरानी मानी जाती है। मान्यता है कि पहले यहाँ जीवित बलि दी जाती थी, यानी कि कुछ खास अवसरों पर जानवरों की बलि होती थी। समय के साथ इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और अब भक्त फल की बलि देते हैं। इसका मतलब ये है कि भक्त माता काली को ताजे फल चढ़ाते हैं और उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। आप देख सकते हैं कि भक्त बड़े बड़े ध्यान से और सम्मान के साथ फल चढ़ा रहे हैं। हर फल का चयन और चढ़ाने का तरीका भक्तों की श्रद्धा को दिखाता है। पहले जानवरों की बलि होती थी, अब सिर्फ फल ही चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस बदलाव के बाद भक्ति में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि अब ये और सुरक्षित और शांतिपूर्व से निभाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में इतने बदलाव क्यों हैं, मंदिर की परंपरा इतनी खास क्यों। ऐसे में चलिए बात करते हैं मंदिर के प्रेसिडेंट से और जानते हैं इस मंदिर के बारे में और सारे रहस्य और सारी ऐतिहासिक बातें। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों ऐसे में चलिए बात करते हैं मंदिर के प्रेसिडेंट से और जानते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में, मंदिर का इतिहास क्या है। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम गौतम भट्टाचार्य, मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ मैनेजिंग कमेटी का, कालीबाड़ी टेम्पल ट्रस्ट। ये जहाँ पे आप इस समय हैं कालीबाड़ी मंदिर, ये 163 साल हो गए इस मंदिर को। और ये मंदिर जो है ये सपने में मिली हुई माँ है। साधक मधुसूदन मुखर्जी जिन्होंने कि यहाँ पे साधना की थी, तपस्या की थी, उस समय ये पूरा कुछ नहीं था, ये कैंट रोड था, ये पूरा मिट्टी का टीला बना हुआ था जहाँ पे माँ विराजमान है। वहाँ पे बैठ के उन्होंने तपस्या की, साधना की कि माँ तुम हमें दर्शन दो। उनकी साधना करते करते उनको बरसों बीत गए, उनको लगा कि माँ अब दर्शन देंगे नहीं। एक दिन उनको माँ स्वप्न में आई कि देखो तुम जहाँ पे बैठ के मेरी साधना कर रहे हो, हम हैं तो वहीं पे, और तुम हमें यहाँ पे स्थापित करो। माँ ने दिव्य स्वप्न पे अपना रूप भी दिखाया। ये जो आप रूप देख रहे हैं ये विश्व में कहीं नहीं है, हर जगह माँ काली की स्टैंडिंग मूर्ति, खड़ी मूर्ति मिलेगी, बैठी हुई मुद्रा में खाली यहीं पर है, और ये शांति का प्रतीक है। ये महाकाल भैरव पे विराजमान है। आपने देखा होगा कि माँ जिस पे बैठी हुई है नीचे महाकाल है, उसके भैरव हैं, और ये पंचमुंड का आसन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पंचमुंड का आसन है जहाँ पे माँ विराजमान है। ये सिद्धपीठ है, ये तंत्र विद्या है, यहाँ पे तांत्रिक से तंत्र मत से पूजा होती है, और यहाँ पे आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। इस मंदिर की एक मान्यता ये है कि जो भक्तगण आते हैं वो अपने मन में विश्वास लेकर आते हैं कि हम माँ के पास जाएंगे तो माँ हमें कुछ ना कुछ देंगी, तो उनको मांगना नहीं पड़ता है। हमारी माँ बोल नहीं सकती हैं, वो सुन सकती हैं, देख सकती हैं। आप जैसे ही भक्ति में जाएंगे तो उनको पता लग जाता है कि आपके साथ क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का वो बिल्कुल समाधान करती हैं। और यही कारण है कि आज मंदिर में दिन पर दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती है, भक्तगण आते हैं, और भक्तगण यहाँ पे आके अपनी जो भी उनको भक्ति से बताना होता है वो बताते हैं, माँ उनकी पूरा करते हैं।
वो भक्त फिर एक बार जो आ जाता है वो फिर पूरी लाइफ। अच्छा, अगर वो कहते लखनऊ हैं में कि है। मान्यता थी कि पहले यहाँ पर जीवित जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब उस परंपरा को बदल दिया गया है और अब यहाँ पर भक्त फल की बलि चढ़ाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए पशु बलि होती थी, ये बात सही है। यहाँ पे बड़े 57, 58, 60, 62 काली पूजा में बलिदान होता था बकरे का। लेकिन जब ये आपको मालूम होना चाहिए, जब एक बार मेनका गांधी ने एक वो चलाया था कि पशु बलि नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हुआ कि हमारी जो यहाँ पे मूर्ति है ये शांति रूप है, ये उग्र नहीं है, इनको खून से नहीं मतलब है। जैसे माँ की मूर्ति माँ होती है ना, काली माँ, उनको खून चाहिए। जो खड़ी मूर्तियाँ होती हैं वो उग्र होती हैं, उनको चाहिए। हमारे यहाँ माँ शांति रूप से हैं, इनको खून की ज़रूरत नहीं है। बलिदान आज भी होती है, लेकिन फल की बलि होती है, और वही विधि विधान से होता है जैसे कि बकरे का होता था पहले। अच्छा, मंदिर का कपाट कितने बजे बंद होता है? ये देखिए 6 बजे से मॉर्निंग खुल जाता है, सवेरे 6 बजे से खुलता है, 12:30 तक खुला रहता है। 12:30 क्या, अभी 1 बजे तक तो खुलता ही है, और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि दोस्त आपने देखा कि इन्होंने इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताया, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, नई नई चीज़ें जानने को मिली कि कैसे पहले बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब बलि नहीं चढ़ाई जाती है, फलों की बलि चढ़ती है। अब आइए जानते हैं यहाँ के आए हुए श्रद्धालुओं को कि नवरात्रि का महापर्व, उनका कैसा अनुभव है इस नवरात्रि के महापर्व को लेकर। चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। बात करते हैं आए हुए यहाँ श्रद्धालुओं से कि उन्हें कैसा लग रहा है, उनका अनुभव कैसा रहा है। तो क्या नाम है आपका? निहारिका। कब से आ रही हैं आप इस मंदिर में? 3 साल हो गए अभी मुझको। क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छा, नवरात्रि के इतने महापर्व में माता रानी से क्या मनोकामना लेकर आई थी आप इस मंदिर में? मनोकामना तो खैर बतानी नहीं चाहिए वो तो माता रानी को पता है, लेकिन सब कुछ बहुत सही है माता रानी की कृपा से। व्यवस्था अच्छी है यहाँ की? बहुत अच्छी। कब से आ रही हैं आंटी यहाँ पर आप? हैं? कब से आ रही हैं मंदिर में? हाँ, साल भी आए थे अंकल। हाँ, दर्शन अच्छे से हो गए? बंद हो गया। बंद हो गया? आपके दर्शन हो गए? अच्छे से हो गए दर्शन? कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं हुई दर्शन करने के कोई लिए? दिक्कत नहीं। कब से आ रही हैं आप इस मंदिर में? 10 साल हो गए। क्या माता रानी से क्या मनोकामना थी आज की? और जब बजे अपनी कृपा दस्ती बना रहे हैं पूरे। जय माता दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं अनुभव कैसा है। कब से लगा रहे हैं दुकान? ये हमारे पिताजी 45 साल से यहाँ लगा रहे दुकान। अच्छा, 45 साल से। 45 साल से दुकान लगा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए भीड़ आती है कि नहीं आती है उस मंदिर में? भीड़ बहुत होती है, नवरात्र में सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा नवरात्र में होती जी, है। नवरात्र नवरात्र में किस समय ज़्यादा भीड़ होती है? सुबह होती है, शाम को होती है? यहाँ हर टाइम होती है, रात तो शाम सुबह भी होती है और शाम को आरती के टाइम भी होती है। तो व्यवस्था सब अच्छी है यहाँ पर भक्तों के लिए? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? मंदिर आप आइए, यहाँ पे पूजा करिए, माता रानी के दर्शन करिए। ये बहुत अच्छा मंदिर, ये 1863 से मंदिर है। हाँ, लोग यहाँ आते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। आप भी आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का अनुभव लोगों का कितना अच्छा है, कितना अच्छा भक्तों को लग रहा है। श्रद्धालु लगातार आते हैं, लंबी लंबी कतारों में लाइनें लगाते हैं और दर्शन करते हैं, और माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कुछ नई नई चीज़ें। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल। मुराली लाल। अच्छा, कब से लगा रहे हैं दुकान आप? ये दुकान हमारी तीसरी पीढ़ी है अरे यहाँ। वाह, तीसरी पीढ़ी से लगा रहे हैं। तो क्या भीड़ आती है कि नहीं भीड़ आती बिल्कुल आती है। है? नवरात्र में सबसे ज़्यादा कब भीड़ आती है? नवरात्र में जो है अष्टमी में भीड़ ज्यादा आती अष्टमी में ज़्यादा भीड़। क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में आप? है। मंदिर प्रतिष्ठित मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। मूर्ति ये मिट्टी की है, जी। पत्थर की है नहीं। घास और मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति है। पंचमुंडी आसन है। माँ जिस पे बैठी हुई है उसके नीचे 5 मुंड है। उस पर शंकर भगवान लेटे हुए हैं, महाकाल लेटे हुए हैं, 4 भुजाधारी होकर के बैठी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय माता दी। जय माता की। तो दोस्तों, ये था माँ काली माता का, माँ काली बाड़ी मंदिर का रहस्य, परंपरा और भक्तों का संगम। आपने देखा होगा कि इतनी भीड़, इतने भक्तों की भीड़ और इतने सारे भक्तों के बीच भी सिर्फ एक ही आप भक्तों के मुंह से चीज़ें सुन रहे होंगे, जय माता दी। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही भक्तिमय एक नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल आपकी खबर के साथ।